राम को वनवास नहीं होता। अगर यह कलयुग में मामा माहिल अगर नहीं होगा तो यह तो बुरा की बात है। तो घर में लड़ाई कैसे लगेगा? अगर लड़ाई नहीं लगेगा तो थाना में केस कैसे जाएगा? अगर केस नहीं जाएगा तो पुलिस दरोगा का तो बाल बच्चा भूखे न मर जाएगा। किसी का कपार नहीं फूटेगा, किसी का हाथ नहीं टूटेगा, किसी को पैर नहीं टूटेगा, तो डॉक्टर का बाल बच्चा भूखे न मर जाएगा। तो भैया मेरा काम है, जिसके घर में 4 रोटी अगर सुख से पकता है, एक चूल्हा जलता है, एक डिबिया जलता है, तो उस चूल्हा को फोड़ करके डबल करवा देता हूं। 4 रोटी को बंटवारा करके 2 जगह करवाता हूं, 2-2 रोटी करवाता हूं। अगर जिसके माँ बेटी में बहुत प्यार है तो माँ के हाथ से अगर बेटी को मार नहीं खिलवा दूं तो मैं भैया चैन का नींद नहीं सोता। जिसके गोतनी में बहुत मेल है, गोतनी में छटकी गेल बढ़ के फुसुर फुसुर दीदी एगो बात के जाने छिए, हमें याद देख लिए रे फलनमा के। अगर उस गोतनी में मैं झट्टा नहीं करवा दूं तो मेरा नाम माहिल सिंह नहीं। जिस राज्य में भाई भाई में मेल है, अगर बैठ करके दोनों भाई बहुत प्यार से विचार करता है कि भैया कल किसका खेत जोतना है, बाप मारी हो ने भोर खुनी गुआर के लाठी कपारे पर रहे छे। अगर कल किसी को खेत जोतना है तो दोनों भाई विचार करके, कोई निर्बुद्धिया जकरा नहीं रहे छे मुंह में बोल ओकर खेत गेला आ जना नरेश बाबू छे 5 बाप जाके ओकरे खेत जोत ले छे। तो आज अगर उस भाई में मैं अगर खून का धार नहीं बहा दूं, कत्ल नहीं करवा दूं, मर्डर नहीं करवा दूं तो मेरा नाम माहिल सिंह नहीं। तो भैया मैं यहाँ से चलता हूँ, कुछ देर के बाद आऊंगा। तो ये ट्रेलर था, आगे का बढ़ता आप लोगों को सुनो। अरे तब महाराजा ये नंद कलाल के न जाने बदनामी को, तब महाराजा ये भैया सुने दुर्गा माँ दुर्गा है तू बकरी वाली, भैया सुने काली माँ काली है तू कच्चे वाली, जिनका माहिल ने दरबार में जाए, जिनका माहिल ने अब दरबार में आज बाबू रुद्र सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह 6 महीने जंगल में रहा करता है तो 2-4 रोज आकर के राज महबा बनाता, लेकिन फिर भी जंगल से प्यार राज महबा से प्यार। आज 51 कुला को लूट करके सोना के सिंहासन बना करके बड़े भाई अमरपति आला सिंह को राज का मालिक बना दिया, खुद बाबू रुद्र सिंह जंगल का शेर है। आज
साहब पढ़े लिखे हैं कि राज मोहब्बा को चला रहे। आज बड़े भैया का कृपा है जो हम जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह कहलाते हैं। आज बड़े भाई साहब पढ़े लिखे हैं तो दुनिया के पंचायत कर करके डिसीजन करके मिनट से पहले दरबार से बाहर। बाबर उदय सिंह अनपढ़ गवार, अंगूठा छाप, जंगल का बादशाह, जंगल का शेर। आज बड़े भैया जिंदा है तो ये राज को चला रहे हैं। कल हो सकता है बड़े भाई साहब का बुढ़ापा आने के बाद हाथ का ताकत कमजोर हो जाने का, बदन का खून कमजोर हो जाने के बाद ये राज कैसे चलेगा। और हर इंसान को भविष्य के बारे में सोच करके चलना चाहिए। जो भविष्य के बारे में सोचते हैं जिंदगी में कभी मार नहीं है। जैसे मैंने आज जंगल शिकार की तैयारी करे थे, जैसे आधे रास्ता पहुंचता हूं तो अचानक राज मोहब्बा के बारे में ख्याल आ गया कि आज बड़े भैया है तो राज को चला रहे। कल बड़े भैया का बुढ़ापा आ जाए या किसी तरह की बात हो जाए तो राज कौन चलाएगा। राज के बारे में सोच समझ करके जंगल से लौट करके दरबार आए। बाबर उदय सिंह और देवा पंडित दोनों दोस्त है। बियूरी राज का देवा पंडित है, माखन पंडित देवा पंडित का बाप का नाम है। और देवा पंडित के घर बियूरी पड़ता है, उसका पिताजी का नाम है माखन पंडित। और दोनों दोस्त एक ही समय, एक ही टाइम, एक ही दिन, एक ही समय में पैदा हुआ था। इसलिए एक दिन की बात है जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया था तो देवा पंडित भी शिकार करने के लिए आया था। दोनों पहलवान के युद्ध महाघोर घमासान उसी जंगल में हो गया था। एक शेर के कारण, एक शिकार के कारण बोला देवा पंडित ये शिकार मैं करूंगा, मैंने बोला मैं। जब दोनों में टकरार शुरू हो गया तो चैलेंज रखा गया था कि देवा अगर ये शेर को तुम मार दे तो मैं तुम्हारा गुलामी करूंगा। बोला हो जा तैयार। दोनों के दोनों मैदान में तैयार हो गए शिकार के ऊपर तीर भाला भरसा लेकर के। लेकिन दोनों बराबरी में रह गया। दोनों आदमी बराबरी युद्ध शुरू कर दिया। अगर बोला अगर तू जीत जाएगा मुझसे तो ये शिकार तू कर लेना, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं। जब दोनों आदमी का वहां युद्ध चालू हुआ, पहलवानी कुश्ती चालू हुआ, तो लेकिन दोनों में से कोई हार जीत नहीं हुआ, दोनों बराबर हो गया था। उसी दिन मैंने सोचा कि है कोई ऐसा कामनोकला में माइकल लाल रुदल सिंह की तरह कोई शेर पैदा लिया है। उसी दिन दोनों आदमी जाकर के गंगा में जाकर के कसम खाए को मरेंगे, साथ जिएंगे, आज से दोस्ती कायम। ठीक है, मेरा दोस्त एक देवा पंडित है, जरा देवा पंडित को बुला करके दोनों दोस्त विचार करते चलते। बाबू है रे सुनले देवरिया वीर रे जवान कर छो पुकारा देवर भैया तारा चलो दरबार के रे देवा मास्टर बात हरामी पलटा पलटी करके प्रणाम करता रहे, बेहुदा मुंह तो टूट जाता है। भैया रे देवा
हो रे अरे हम तुमको कहेंगे रे जब तो तू रे के गलत कह दिया। गलत कह दिया। न तुमको कहेंगे रे जब तो तू रेबे न कहेगा। की बोलिया हमें बड़ा बोलिया की बोल होता। अरे हरामी निर्लज है कहीं बोला क्या बोलेंगे हम आपको तो रेबे न कहेगा। तो तोरा कितने तोरा चुम्मा लिया। मारे खाने का काम करता बेहुदा नहीं तो हर वक्त उठपटांगे बोलेगा हर वक्त उठपटांगे बोलेगा। तोरा बोलिया की अरे हरामी शर्म नाम का चीज नहीं दुनिया सुनेगा तो क्या कहेगा रे बेहुदा। तुमको हम कहेंगे रे दबा तो तू रेबे कहेगा। तो तोरा बोलिया की तोरा हमें भतार जी कही मार खो बेहुदा मार खो। हरामी बोलने का तमीज ने हो रे। की बोलिया हो इधर हम तुमको कहेंगे रे देवा। अरे कोई बातें ना बोले। पहले पूरा बात समझ लो उसके बाद बोलना हो रे नहीं तो लुत्ती उड़ा देंगे मारते बिजली पूरा से। अभी जो कहते हो भैया तब ना बोलबे हम ना बोलबे। और उसमें कुछ नहीं बोलने का रे। की बोल हम तुमको कहेंगे जैसे रे देवा अरे कोई ना कह पहले फुल बात सुन तब बोल। हां जैसे तुमको हम कहेंगे रे देवा हरामी बोलने का मायने मैं बोलो ना हरामी रे मैं बोलो ना कदम माइयो खराब हो। जैसे हम तुमको कहेंगे रे देवा तो तुम बोलना हाँ भाई हां साहब। भाई साहब पिछला रोटी खाता है हां हां पिछला रोटी कोई दोनों पाए पुत्ता खा ले हमरा माय पुत है दोनों परानी नहीं बोलते दोनों परा तू मार खाता तबे सुता की रहो रे देवा। वो चाल कहियो न सुता क्यों क्या हुआ रे भैया बात क्या है। दे पर किया हाथ दे छो दे पर हाथ देने से क्या ये होता भरम दे छे तोरा पकड़ वो मास्टर जी हां अपना नाम छिने के छने के तोरो दे झुनझुना करा अरे देवा ऐसा करो ऐसा रे कैसा करो देख मारेंगे बहुत 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 मारेंगे हर वक्त ये मजाक करने में लगा रहता बहुत मारेंगे। ना मजाक कर कब मजाक करने का आदत बन गया तुमको। ना हो तू हमार सारी छो बोलने का हम तो बोलेगा ये मेरी बेहुदा बोलो ना हो लगा तो सिंहासन लगा कुर्सी लगा कुर्सी लगे हाँ जल्दी लगा देखिया हो कुर्सी जल्दी का तबे ना मार कम खाएगा। देखिया बैठा था बैठा भैया अरे हरामी बैठा ना की करिए हो अबरी धने आप सही धने अरे तू अरे ले तुम्हारा है हरामी सही आप केना करिए एमे हमार गलती छै तब किसका गलती है रे बेहुदा। एमे स्त्री के गलती साला कंपनी का बना अरे स्त्री बिस्त्री का नहीं है रे मिस्त्री अरे बन हो गया है तो नहीं थे बैठ 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 बड़ा बैठ तो तू बैठ बैठ दुनिया को चुतिया बनाता तू बैठ नहीं और लूरे न जा बैठे के बैठबो के कहियो बैठलो रे कुर्सी पर हला ना अरे हरामी अबरी यहाँ में सिस्टम क्या दे हला ना अच्छा तुम अपने लायक में दूसरे का सिस्टम अरे अरे न भैया रेड है ना देवारे सुन आज हम दोनों आदमी जो जंगल से लौट करके आधा रास्ता से ठीक दरबार लौट के आया किस लिए मालूम है। इसलिए हमरा माल या रखोगे नहीं बेटा माल बोले हैं हरामी ने तो
की बोलो इसलिए कि बहादुर आज मेरे भाई साहब जिंदा है तो राज को चला रहे, पढ़े लिखे हैं तो वही राज को चला रहे। ठीक अरे हम दोनों जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह है। 6 महीने जंगल में रहता है तो जो 4 रोज होकर के राज मोहब्बा में रहता है, लेकिन फिर भी जंगल से प्यार राज मोहब्बा से इनकार रहते हैं। अभी तो मेरे भाई साहब राज चला रहे हैं। हाँ बहादुर कल अगर हो सकता बुढ़ापा आने के बाद, भाई साहब का डेथ हो जाने के बाद, भाई साहब मर जाने के बाद ये राज कैसे चलेगा रे? आप चला अबे तो हमसे राज चलेगा रे? हम तो अनपढ़ का मारे, तो मुझसे राज कैसे चलेगा? भाभी जी उससे भी नहीं राज चलेगी। तब ककरा हमरा से चलता तुमको बाद में पूछेंगे, लेकिन एक काम कर बहादुर, हाँ अगर परिवार में अगर किसी को मालूम है या कोई इस चीज को मानता देता है तो बड़ी भाभी माँ का दायित्व बनता है उसको। हाँ मैं लागे छे हमारे घर में माँ के समान होती है, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, और बड़े भैया गुरु के समान होते, पिता का तुल्य होते। बड़े भाई साहब का अभी तक आमने सामने हम नहीं गए, क्योंकि बड़े भैया का मान्यता देती, मर्यादा देते हैं, इसलिए भाभी से कुछ नहीं छुपाते। जरा भाभी को बुला करके राज के बारे में हम चाहते हैं कि भाभी से एक बार बात कर ले। ठीक बात करो ओकरे से सुन, प्यार से आवाज लगाना, यार ज्यादा टाइट आवाज लगाओगे भाभी घबरा जाएगी। अगर भाभी घबरा गई तो सोच ले दुनिया में हम महाभारत मचा देते। ठीक बड़ा प्यार से, आवाज में थोड़ा सा भी झटका नहीं लगना चाहिए, आराम से बुलाए। इधर प्यार हो रहा तुम्हारा आवाज यहाँ तक गया हुआ है, न सुन लो ककरो सुनाई दे नहीं दरिया हमें तो तब क्या फायदा हुआ? बाबे आवाज लगा, टाइट आवाज, टाइट आवाज। भाभी रामा सुन ले सोना है सुकुमार कर छा पुकार है भाभी तोरा दे पर्ची
करियो मुलाकात भाभी दुल्हा सजाए, करियो मुलाकात भाभी बाबू तरुदल सिंह से। सुझे यार नहीं है यहाँ के अच्छी बात। करिया पर नाम भाभी चरण तो करिया पर जी हमें चारा जिया है दुलारुआ बाबू है लाखा सुगा बड़े सारे है कुशला ये सारा है कुशल कहियो तेरा का जान, सारा कुशला बाबू कहियो तरुदल सिंह के। रोहे कुशाला कहियो दरबार के जाए, आरो कुशाला कहियो राज ददारा बान के। कुशाला कुशाला रहलै देवर ये हमार, कुशाला कुशाला रहलै नगर महाबी। बड़ा मना खुशी भेलै दुल्हा के जाए, सारा कुशाला सुनी बाबू तरुदल सिंह के। नहीं कोई डर के भाभी बगहे हारी चलई चारूरी भाभी बाबू तरुदल सिंह के। सारे में सरवा कहियो दरबार बीच में जा, सारे में सरवा कहियो आइए दरबार। कुशल कुशल है भाभी दुल्हा के जाए, सारा कुशाला लागे बाबू तरुदल सिंह। अगर यहाँ यार उछले छे की हाँ? अरे ढबा बहुत खुश रहो। मेरा गोर लागे लखनऊ नहीं आवे छे। सीखने के लिए तुमको सब दिन तुमको सिखेबे करेंगे हराम। हम भाभी के कहीं खोच वाला साड़ी नहीं पिनल हाथ में ओजरा कते छे खोच वाला साड़ी देखै छियै खोच वाला खोच वाला साड़ी छे। बड़ा बड़ा भाभी मस्त रहिए देवर जी, खूब खुश रहो। भाभी जी आइए आप है जालेसर यादव, जालेसर यादव उनका सुपुत्र, उनके तरफ से शानदार 25 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। देवर सबसे पहले आप अपने जंगल का कुछ सरकार करके सुनाइए। भाई ऐसा महाकला सुबह पर डालिया है कौन? देश का क्षत्रिय मोगल पहचाने राजा महाराजा जो आपके ऊपर और आपके राज पर चढ़ाई किया है। नहीं नहीं, अरे जिसके पास सीता जैसी भाभी रहेगी भला लक्ष्मण जैसा देवर पर कोई आफत आ सकता है। फिर बात क्या है कि आपने मुझे महल से दरबार बुलाए हैं। भाभी हे ये किया ये डर लगा सूगा हे जंगल में बाघा ये मारी यहाँ डर लगा देवर ये
कोई कारण है या कोई देश का क्षत्रिय मोगल बैठाने राजा महाराजा आपके ऊपर आज कोई बहन जोगी ने आपके ऊपर टोना चलाई है तो नाम बोलिए, मैंने दुश्मन को आंखें निकाल के सदा के लिए अंधा बना दूंगी। नहीं बाबा, फिर बात क्या है? नहीं, जब तक शीश रहे करना पड़े अंधा दूर चले तलवार, किसकी मैया जो धाजर में करके राज मोहब्बत पर चढ़ा छाती तोड़ वो साले का गिर जाम देती। आखिर बात क्या है कि आपने मुझे बुलाए? क्या कारण है बुलाने का मकसद क्या है? अभी हाँ। आज मैंने जैसे हम देवा पंडित जंगल शिकार की तैयारी की, आधे रास्ते में जैसे पहुंचता हूं अचानक ये भविष्य के बारे में, राज के बारे में मुझे कुछ दिमाग में कमी महसूस होने लगा। क्या कमी महसूस होने लगे कि आज बड़े भैया पढ़े लिखे हैं कि राज को चला रहे हैं, कल हो सकता है कि बड़े भाई साहब को बुढ़ापा आने के बाद, अवस्था गिर जाने के बाद, किसी तरह की भविष्य दुर्घटना घट जाने के बाद ये राज कौन चलाएगा? ये राज को कौन चलाएगा? जी जी, आप चला सकते हैं? नहीं, मुझसे राज नहीं तो चलेगा। आपकी प्यारी पत्नी है रानी फूला, वो राज को चलाएगी? उससे कैसे चलेगा? फिर मैं चलाऊंगी। तुम भी नहीं चला सकती। चलाएगा कौन इस राज को? इसलिए महिला महल की रानी होती है और राज चलाने के लिए राजा की जरूरत है, उसके पास ज्ञान का जरूरत, उसके पास अक्षर के ज्ञान की जरूरत होना चाहिए। मैंने इसलिए बुलाई कि भाई साहब के पास नहीं जाना है, भाभी को बुला करके जरा भाभी से राय विचार ले लेते हैं। अब बस ले सकते हैं? देवा पंडित से एक बार राय विचार ले ले। हो सकता है उनके दिमाग समझ में आ जाए, वो राज को संभाल ले, वो राज को चला ले। और वैसे भी घर का सदस्य है, बुला करके सामने हम पूछ लीजिए। रे डवा रे, रे डवा, हर हरामी डवा रे। वाला में मैं खुद पाऊं। अरे कौन है मैं पुत्र? कौन है मैं पुत्र? इधर इधर। अरे डवा, अरे भाभी से मैंने पूछा राज के बारे में। ठीक। भाभी बोली कि अगर इस सब से राज नहीं चलेगा तो एक बार देवा पंडित से पूछ लीजिए। हमें तो सब कुछ चला लगा, सब कुछ चला लगा, तुम सब का चला लगा। कैसे कैसे? तोरो चला लगा, भाभियों का चला लगा, राजों का चला लगा। बेवदा रानी का तुम चला गए, बेवकूफ है हरामी नहीं। राजा राज की बात कर रहा हूँ, रानी की बात कर रहा हूँ। राज क्या तुमसे चलेगा? हाँ हाँ, कैसे चलेगा रे? आधा रात का एक काम पला के दादा गरीब का ना जो मातबर बोलो मातबर हर हर गरीब के दो मातबर किया गरीब एक है भैया। आधा रात का गरीब पला के दादा गरीब ना, आधा रात का जनसभा में बोझ के भेजा दबा बम्बई, जे बच जाता भैया